दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे ट्रेन रिलेशन, ठीक है, यानी रेल संबंधी, ठीक है। क्लास 1 रहने वाली है तो अपन इसमें बेसिक लेवल का अपन दोस्तों सीखने वाले हैं। बेसिक टू दोस्तों अपन एडवांस लेवल की तरफ अपन चलेंगे, ठीक है भाई। एडवांस बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे और काफी दोस्तों बेसिक से मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन क्विट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। दोस्तों इस लाइन से आपको कुछ समझ में आया क्या दोस्तों? देखिएगा दोस्तों यहाँ पर लिखा है जीतेंगे हम, ये वादा करो। दोस्तों कभी भी अपने मन में नेगेटिव दोस्तों नहीं सोचना है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आपको ये कभी नहीं सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, ठीक है, कि हम कैसे भी कितने भी हमें मेहनत करना पड़े हम सिलेक्शन जरूर लेकर रहेंगे। कोशिश हमेशा ज़्यादा करना है, ठीक है। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको कितनी ही हार देखना पड़े, आपका एक बार सिलेक्शन नहीं होता, दो बार नहीं होता, तीन बार नहीं होता, चार बार नहीं होता, लेकिन आपको दोस्तों रूठना नहीं है। आपको लगातार दोस्तों मेहनत करते रहना है, आपका एक ना एक बार आपका सिलेक्शन तो होगा ही। इसलिए आपको कभी भी हार नहीं मानना है, मजबूत इतना इरादा करो, ठीक है। और जो आपका जो इरादा है वो मजबूत होना चाहिए कि मैं इस चीज को करके ही रहूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इस चीज को हासिल करना ही है। क्योंकि दोस्तों आपको आपका गवर्नमेंट जॉब लगना आपके माँ बाप का सपना है, इसलिए उसको पूरा करना पड़ेगा। आपको कुछ भी करना पड़े लेकिन आपको अपना सपना पूरा करना है। ये सपना सिर्फ आपका ही नहीं है, आपका माँ बाप का भी है, इसलिए इसे पूरा करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इस सपने को पूरा करना है, आपको मन लगा के पढ़ाई करना है, बिल्कुल भी दोस्तों आपको घबराना नहीं है। अगर हमारे चैनल से जुड़ रखे हो तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो इस टॉपिक को करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, और वो चीजें है दोस्तों, देखो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों दूरी निकालने का फॉर्मूला था, दूरी बराबर यानी कि चाल गुणा समय, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है, चाल गुणा समय। और जब आपसे चाल निकलवाता है दोस्तों तो यानी कि आप क्या करते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय कर लेते हैं जब आपसे चाल निकलवाता है। और दोस्तों जब आपसे समय निकलवाता है, समय आपसे पूछ ले तो समय बराबर आपको करना है दूरी बटा चाल करना है, ठीक है। ये आपको तीन फॉर्मूले याद रखना है और मुझे पता है ये तो आपको याद होगा, ठीक है। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल करता है, ठीक है। ये चीज हो गई। और दोस्तों आपको देखो यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो क्या चीजें हैं, जैसे कि दोस्तों जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो दूरी के लिए सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही लेंगे। इस बात को याद रखना दोस्तों। देखो यानी कि मान लो कोई ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, यहाँ पे दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये ट्रेन है, और ठीक है ये ट्रेन है, यहाँ पे दोस्तों किसी खंबे को पार करेगी। अब देखो यहाँ पर खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, खंबे की सिर्फ ऊंचाई होती है, खंबे के पास कोई लंबाई नहीं होती है। तो इस कंडीशन में जब भी आपसे अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि कि ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है, तो उस कंडीशन में,
ठीक है, उस कंडीशन में जो रेल की लंबाई होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेल की लंबाई होगी, है ना, उसी ट्रेन की लंबाई को लेंगे अपन, है ना, दूरी के रूप में। ठीक है, दूरी के लिए बोलेगा तो ट्रेन की लंबाई ही लेंगे। मैंने क्या बोला दोस्तों, इस लाइन को नोट कर लेना कि जब कोई ट्रेन पटरी के पास खड़े किसी व्यक्ति या खंबे को पार करती है तो दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई को लेते हैं, इतना याद रखना। और दोस्तों एक और होता है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म दोस्तों लंबा सारा होता है, पता होगा आपको, ठीक है। अब जब आप कोई रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, तो आपने प्लेटफॉर्म को देखा होगा कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल या सुरंग या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, ठीक है, तो कुल दूरी के लिए इस ट्रेन की लंबाई में उन लंबाइयों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई ट्रेन है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपन क्या करेंगे, दूरी के रूप में क्या करेंगे कि रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को लेंगे। ठीक है, दोनों को ले लेंगे। और अगर पुल दिया हुआ है तो पुल ले लेंगे, सुरंग दिया हुआ है तो सुरंग ले लेंगे। अगर किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो उस दूसरी ट्रेन की लंबाई को भी अपन ले लेंगे, नहीं दे रखा होगा तो अपन निकालेंगे। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये आपको याद रखना है कि जब कोई दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो, ठीक है, मान लो जैसे कि एक ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है भाई, एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन भी यहाँ पर इसी दिशा में चल रही है। ठीक है, दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है, ये इधर चल रही है तो ये भी इधर चल रही है। ठीक है, दो ट्रेनें हो गई, एक ही दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए उनकी चालों का अंतर निकालेंगे। मान लो इसकी चाल कोई यहाँ पर मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस ट्रेन की चाल जो यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को लेंगे। अगर देखो 60 में से अगर 40 को आप माइनस करते हो तो यहाँ पे बच जाएगा 20, है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। अगला ये है दोस्तों, आप इसको देखो, एक ट्रेन एक ही दिशा में जा रही तो अपने सापेक्ष चाल किस प्रकार निकाली, उन दोनों चालों का डिफरेंस निकाल लिया। और दूसरी बात ये कि जब कोई दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हो, विपरीत दिशा का मतलब दोस्तों जैसे कि मान लो एक ट्रेन है और एक ट्रेन तो इस दिशा में यहाँ पे जा रही है और दूसरी ट्रेन है दोस्तों, दूसरी ट्रेन आपके यहाँ पर इस दिशा में जा रही है, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए उन चालों का योग कर देंगे। मान लो जैसे कि इसी ट्रेन की लंबाई सॉरी यहाँ पे चाल जो है वो यहाँ पे चाल जो कितनी दे रखी है दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस ट्रेन की चाल दोस्तों यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए इन दोनों चालों को जोड़ देंगे। अगर आप जोड़ते हो 40 प्लस 60 तो बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हो तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए उन चालों का अंतर निकाल लेंगे। अगर विपरीत दिशा में जा रही हो तो उन चालों को अपन जोड़ देंगे। इतना क्लियर। आपको एक और चीज याद रखना है दोस्तों कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर को पार करती है तो दूरी के लिए पार करने वाली ट्रेन की लंबाई को लेते हैं, जबकि जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसे स्थिर मानेंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। अब दोस्तों दूसरी चीज यहाँ पर आती है आपके पास, कभी जो चाल होगी, ठीक है, कभी चाल जो होगी दोस्तों वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा होगा। ठीक है, 1 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा होगा, और कभी दोस्तों आपके मीटर प्रति सेकंड में दे रखा होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों कभी आपसे ये बोलेगा कि ये चाल आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में दे देगा तो मीटर प्रति सेकंड में आपसे निकलवाएगा, या फिर दोस्तों आपकी चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में दे देगा तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में निकलवा लेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा,
दोस्तों मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा है तो आपको आता होगा। दोस्तों याद रखना, जब भी अगर किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो दोस्तों आपको क्या करना है, बताइएगा भाई। जब भी अगर किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में आपको जाना है तो उसमें आपको क्या कर, देखो आप किलोमीटर प्रति घंटा से, किलोमीटर दोस्तों आपको याद रखना है, जो किलोमीटर होता है वो बड़ी यूनिट होती है, समझिएगा ना, बड़ी यूनिट होती है। और जो मीटर प्रति सेकंड होती है वो छोटी यूनिट होती है। मतलब आप छोटी बड़ी यूनिट से आप छोटी यूनिट में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है, ठीक है। जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो चाल दे रखी होगी उसका गुणा 5/18 में कर देना है, तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। और जब मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और आपसे बोलेगा कि भाई मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में बता दो, तो उस कंडीशन में आपको 18/5 से गुणा कर देना है, यानी जस्ट इसका उल्टा कर दो आप, ठीक है। देखो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों देखो छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगा रहे, इससे हमारा क्या होगा, दशमलव में आंसर आएगा। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जा रहे हैं, है ना। किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जा रहे हैं तो मतलब किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जा रहे हैं मतलब बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे, जिससे हमको बड़ी, देखो यहाँ पर देखो 18 में 5 का भाग लगा रहे हैं तो दशमलव में तो आएगा नहीं, पहले कुछ संख्या आएगी फिर बाद में पॉइंट लगेगा, है ना, तो बड़ा हो जाएगा ना। इसलिए दोस्तों इस प्रकार से आपको समझ लेना है, इतना क्लियर है ना। अब चलते दोस्तों हमारे क्वेश्चन पे, जो आपको बेहतरीन से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, देखो दोस्तों अपन आ गए हमारे पहले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। अभी मैंने आपको जस्ट अभी अभी बताया है यह दोस्तों कि किस प्रकार से अपन इसको करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखो कि जो एक रेलगाड़ी की चाल, यानी कि दोस्तों चाल दे रखा है, वो कितनी दे रखा है चाल, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बता दो, ठीक है। यानी कि देखो दोस्तों किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और आपसे यहाँ पर पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में बता दो, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब दोस्तों याद करो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो क्या करना पड़ता है, यानी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, मतलब छोटी यूनिट में जा रहे हैं, मतलब छोटा आना चाहिए, ठीक है। तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 5 में 18 का भाग लगाएंगे तो पहले पॉइंट आएगा, उसके बाद में यानी कि आपका दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो संख्या छोटी होगी। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में आपको जाना है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर किलोमीटर में क्या दे रखा है, 72, तो यहाँ पे दोस्तों 72 इसका गुणा कर दो 5/18, ठीक है, 5/18 में कर दो, ठीक है, इतना कर दिया है। अब दोस्तों डायरेक्ट इसका दोस्तों यहाँ पर काट लो, काटने पर दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 18 चौक कितना होता है, 72 होता है, और 5 चौक कितना होगा दोस्तों, 20 होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है। यानी कि दोस्तों क्या दे रखा है, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है भाई। सिंपल क्वेश्चन था ना। अभी आपको मैं यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना दोस्तों कि सर जी आप इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन तो हमारे कंपटीशन में आते ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन से तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। दोस्तों देखो, पहले दोस्तों जब अपन कोई मकान बनाते हैं तो उसकी नींव को मजबूत करते हैं, फिर दोस्तों बाद में अपन मकान को खड़ा करते हैं, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों आपको भी पहले अपनी नींव मजबूत करनी है, अपने आप को मजबूत करना है। पहले बेसिक
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में दोस्तों अपन एडवांस लेवल की तरफ भी चलेंगे। ऐसा तो है नहीं है दोस्तों अपन बेसिक क्वेश्चन करेंगे और दूसरा टॉपिक ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले आपको बेसिक बताऊंगा, आपको मजबूत करूंगा, आपको प्रत्येक चीज समझ में आ जानी चाहिए। जब प्रत्येक चीज आपको समझ में आ जाएगी तो अपन हमारा जो क्वेश्चन का लेवल है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, और जिनको आता है, ठीक है भाई, जिनको आता है वो एक बार देख लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और जितना हो सके पहले वीडियो को रोका करो, वीडियो को रोक कर अब वीडियो को रोका करो, वीडियो को रोक कर खुद सोल्व किया करो क्वेश्चन को, ठीक है ना, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर मैथ में अगर स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, रेलगाड़ी की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है तो इसकी चाल किलोमीटर में बता दो। दोस्तों देखो यहाँ पे दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में बता दो। याद करो दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड यानी छोटी यूनिट है, मुझे बड़ी यूनिट में जाना है तो मुझे बड़ी संख्या का भाग यानी बड़ी संख्या में कुछ छोटी संख्या का भाग लगा, मतलब दोस्तों 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 40 दे रखा है, यानी कि दोस्तों 40 दे रखा है, 40 में दोस्तों आपको क्या करना है 18/5 का गुणा कर देना है, ठीक है। देखो 5 घंटे कितना होता है दोस्तों 40 होता है, कितना होता है 5 घंटे 40 होता है। इतना क्लियर हो गया, 5 घंटे 40 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 18 का गुणा 8 में करते हो, तो 18 का गुणा 8 में करोगे तो 18×8 = 144 होता है। कितना होता है 18×8 = 144 होता है, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ गए। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया कि यहाँ पर दोस्तों मैंने देखो इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना सिखाया, और यहाँ पे दोस्तों मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में किस प्रकार से चेंज करते मैंने आपको ये बताया। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है ना। अब जो है ना अपना लेवल बढ़ाते हैं और इससे एडवांस लेवल की तरफ चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, देखो दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन दोस्तों अब हमारे जो क्वेश्चन का लेवल्स है उसको अपन बढ़ा दिया है, ठीक है भाई। पहले दोस्तों अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को ये कितने समय में पार कर जाएगी। ये दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखो दोस्तों पहले दोस्तों यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। रेलगाड़ी की दोस्तों जो लंबाई है वो कितनी है 200 मीटर दे रखा है, ठीक है, 200 मीटर दे रखा है, और वो किस रफ्तार से चल रही है दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों कि वो जो पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है। अब व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है व्यक्ति की, ठीक है, जो व्यक्ति जो वहां पर खड़ा है ना उसको वो कितने समय में पार कर जाएगी। तो जो अपन दूरी लेंगे ना, मैंने अभी आपको बताया था शुरू शुरू में कि जो दूरी लेंगे वो दूरी हमेशा जब भी अगर वो किसी खंबे को पार करती है या फिर दोस्तों वो किसी आदमी को पार करती है, तो इस कंडीशन में जो दूरी लेंगे वो हमेशा ट्रेन की लंबाई को लेंगे। अब दोस्तों देखो हमारे पास दूरी निकल गई, दूरी कितनी होगी दोस्तों, दूरी है हमारे पास 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर हो गई। यहाँ पे दोस्तों उसकी चाल भी दे रखी है कि जो चाल कितनी है, चाल है इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है।
आपसे दोस्तों ये पूछ रहा है कितने समय में पार कर जाएगी, समय पूछ रहा है। अब दोस्तों समय किस प्रकार से निकालते हैं मैंने बताया था दोस्तों। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल करते हैं, दूरी बटा चाल करेंगे, ठीक है, जब समय निकालोगे तब। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखना, जो यहाँ पर दूरी दे रखा है, देखो दोस्तों यहाँ पर ये दूरी दे रखा है, वो क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। और जो चाल दे रखा है वो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस चाल को पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है भाई। क्योंकि दोस्तों अगर अपन ऑप्शन को भी देखते हैं तो यहाँ पर सेकंड में दे रखा है देखो, इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दोस्तों देखो, मैं किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पे, किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ पे दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में आपको जाना है, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है। मतलब दोस्तों यहाँ पर 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। किलोमीटर में क्या है 36 है, ठीक है, गुणा करो भाई 5/18 में, तो 18 से गुणा करेंगे, देखो 18 दूनी 36 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यानी कि जो ट्रेन की चाल हो गई वो कितनी हो गई, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ये क्या है दोस्तों, ये उसकी चाल निकल गई, लेकिन ये मीटर में हो गई, मीटर प्रति सेकंड में हो गई। अब दोस्तों अगर समय निकालते हैं, दूरी कितना है दे रखा है 200 दे रखा है, ठीक है, और बटे में चाल कितना है 10 है, तो यहाँ पर इस जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 20 सेकंड, ठीक है, यानी 20 सेकंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कि जो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो जो वहाँ पास जो पटरी के पास में खड़ा जो व्यक्ति है उसको 20 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गई है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। देखो इसको भी बताना है दोस्तों, इसमें का आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी, ठीक है भाई। देखो दोस्तों आराम से समझना, आपको बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पे वो नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों यहाँ पर देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म है, जबकि हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो इस क्वेश्चन में जो ट्रेन है वो एक पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही थी, लेकिन अब की बार दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों जब मैंने आपको बताया था, जब भी अगर कोई प्लेटफॉर्म दे रखा हो, ठीक है, कोई यहाँ पे सुरंग दे रखा हो, पुल दे रखा हो, या फिर दोस्तों दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो जो दूरी मानेंगे अपन, ठीक है, जो दूरी मानेंगे वो ट्रेन की लंबाई में उन लंबाइयों को जोड़ देते हैं, ठीक है, उन लंबाइयों को जोड़ देंगे। यानी कि दोस्तों अपन क्या कर देंगे कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उन दोनों लंबाइयों को जोड़ देते हैं, तो इससे हमारे पास जो दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर दूरी कैसे निकलेगी, दूरी बराबर दोस्तों दूरी निकलेगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, तो 300 प्लस जोड़ देंगे अपन, है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200, ठीक है, ये मीटर में है, इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 500 मीटर, ठीक है, 500 मीटर हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, यानी 500 मीटर हो गई, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो चाल भी दे रखा है वो चाल कितना दे रखा है, चाल बराबर क्या है दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 72 आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो अगर दूरी देखते हैं तो दूरी यहाँ पर आपके पास मीटर में दे रखा है, और जबकि यहाँ पर जो चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा।
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जब आप बदलते हो तो आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो किलोमीटर कितना है, यानी कि 72 है, ठीक है, 72 है, और इसका गुणा करना पड़ेगा भाई किसका, यानी कि 5/18 में, ठीक है। देखो 18 चौके कितना हो गया, 72 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। ये इसकी चाल निकल गई। और दोस्तों समय निकलवा रहा है, ठीक है भाई। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर देखो कितने समय में पार कर जाएगी, दे रखा है ना, कितने समय में पार कर जाएगी। तो कितने समय में पार कर जाएगी, फॉर्मूला आपको पता है ना समय का। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, यानी कि दूरी बटा अपन करते हैं चाल। तो दूरी कितनी है दोस्तों, 500 मीटर, और यहाँ पे दोस्तों चाल कितनी है, 20। इस जीरो से जीरो कट गया, और 50 में 2 का भाग लगा दे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी 25 सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ गए हैं। आपको तो सिर्फ दोस्तों ये चीज़ें याद रखना है, जैसे कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। जब दूरी निकलवाता है तब चाल निकलवाएगा तो दूरी बटा समय करना है, समय निकलवाएगा तो दूरी बटा चाल करना है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़, आपको जब कोई किलोमीटर प्रति घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलवा रहा है तो आपको 5/18 से गुणा करना है, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करवा रहा है तो आपको 18/5 से आपको गुणा करना है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो ट्रेन वाली जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सैकड़ों में सोल्व कर लोगे। दोस्तों मैं आज की वीडियो को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इतना आप पढ़ लोगे ना, तो इतना पढ़ के दोस्तों आपको इसका रिवीजन करना है, ठीक है। और जो मैंने आपको यहाँ पे जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना सिखाया, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताया है ना। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट है और ये आपके पास प्रैक्टिस मांगेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको प्रॉफिट्स होगा, ठीक है। साथ आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, आपके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको खूब प्रैक्टिस करना है। मैं आपको भले ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही मायने रखती है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है। अगली वीडियो दोस्तों आपको कल सुबह 8 बजे मिल जाएगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास में भेज देना। तो चलिएगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।